आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण मानस भूषण पंडित शर्मा जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे परम आदरणीय श्री जायसवाल जी। आइए विनत भाव से आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कथा यात्रा पर चलने प्रयास हो। प्रथम कुछ क्षण चर्चा गोस्वामी जी महाराज पर। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव पखवाड़ा गतिमान है, गोस्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र को बेनी माधव महाराज जी ने मूल गोसाई चरित्र नाम से उल्लेखित किया है, बहुत विस्तृत है। उन्हीं में से कुछ अंश मैं निवेदन करूं। विगत कुछ दिनों से गोस्वामी जी महाराज के ऊपर चर्चा चल रही थी और आज थोड़ी सी चर्चा उस महादेवी के ऊपर करने का प्रयास करूंगा जिनका योगदान पंडित तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास जी बनाने में हुआ है, रहा है, जिनकी प्रेरणा से ही, यद्यपि प्रेरणा में कठोरता दिखाई देती है, फिर भी गोस्वामी जी महाराज ने गृहस्थ जीवन का त्याग किया, साधु ताना बाना वेश को धारण किया। गोस्वामी जी महाराज ने प्रयाग में अपने गृहस्थ वेशभूषा का त्याग किया, साधु वेश को धारण किया और उन दिनों में माता रत्नावली अपने मायके में विराज रही थी। प्रश्न उठता है कि गोस्वामी जी महाराज के साधु बन जाने के बाद माता रत्नावली का क्या हुआ? कुछ दिन मायके में रही, जो कटु वचन गोस्वामी जी महाराज के प्रति उन्होंने कहे थे, उस बात की बड़ी पीड़ा है माता जी को। और पश्चात बिना राजा के रानी के रूप में माता रत्नावली राजापुर आ जाती हैं। राजापुर में एक ठाकुर परिवार, उस परिवार के लोगों ने बहुत स्नेह के साथ बहू मानकर माता रत्नावली को आश्रय दिया। माता रत्नावली राजापुर में ही विराजने लगी। जिस प्रकार से समाजोद्धार की पवित्र भावना गोस्वामी जी महाराज के मन में थी, समाज में फैले हुए आडंबर और पाखंड को समाप्त कर देने की दिशा में गोस्वामी जी महाराज के कदम बढ़े और ठीक उन्हीं कदमों का अनुगमन करती माता रत्नावली ने भी समाज सुधार की दिशा में, खासकर नारी जागरण की दिशा में माता रत्नावली ने जो प्रयास किए हैं, कहा नहीं जा सकता। माता रत्नावली महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए विद्यालय चलाती थी और उस विद्यालय में यूं तो पढ़ाने के लिए अनेक शिक्षक रखे गए थे। माता रत्नावली केवल पढ़ाने का कार्य करती थी। 2 मंजिला मकान हुआ करता था ठाकुर जी के द्वारा निर्मित। ऊपर की मंजिल में माता रत्नावली विराजती थी और बड़ी तन्मयता के साथ उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। माता रत्नावली की योगदान से न जाने कितनी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुई। उन दिनों में तो महिलाओं को आज की तरह पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। ये तो बहुत पुरानी बात है। अब से एक पीढ़ी पहले ही देखें, इसी देश में नगरों तक में माताएं पढ़ी लिखी कम होती थी। इस ओर माता रत्नावली का ध्यान गया। तपस्विनी का जीवन जी रही हैं रत्नावली जी।
और इस अवधि में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को खोजने के बड़े प्रयास हुए। राजापुर के लोग अथवा रत्नावली के मायके पक्ष के लोगों ने भरसक प्रयास किया गोस्वामी जी महाराज को खोजने का, लेकिन प्रभु की इच्छा ही कुछ और थी। बहुत खोजने के बाद भी गोस्वामी जी महाराज उन्हें नहीं मिले। भगवान की प्रेरणा ही कही जा सकती है इसे, अन्यथा बहुत जब खोजा गया। गोस्वामी जी महाराज के कार्य क्षेत्र को जब हम देखते हैं तो अयोध्या, प्रयागराज और बनारस प्रायः यही क्षेत्र उनका रहा है। यद्यपि समाज के बीच लोगों की समस्याओं को समझने के लिए समग्र भारत का लगभग भारत की यात्रा गोस्वामी जी महाराज ने की है। और अपनी यात्रा के दरमियान जब कामाख्या में गोस्वामी जी महाराज पधारे, सारा जगत जानता है कि कामाख्या में आज भी माता सती का पूजन, माता सती के अवाच्य प्रदेश वहां गिरे हैं। वहां वह तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है और वहां माता जी को रमणी के रूप में लोग पूजा करते हैं, तांत्रिक लोग। गोस्वामी जी महाराज ने इस परंपरा का बेहद खंडन किया। धिक्कारा लोगों को, जो जगत की माता है उसे रमणी के रूप में देखने का अधिकार आखिर किसने दिया? वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। घोर निंदा की थी गोस्वामी जी महाराज। समाज में सुधार हो। इधर माता रत्नावली ने भी महिलाओं को अपने बल पर खड़ा किया। कमजोर तो थी ही, ध्यान गोस्वामी जी महाराज की ओर लगा रहता था, यह निर्विवाद सत्य है। धीरे धीरे माता रत्नावली कमजोर होने लगी और जब बहुत कमजोर हो गई, लगभग दुनिया छोड़कर जाने का समय जब आया, तो एक बहुत छोटा सा पत्र गोस्वामी जी महाराज को उन्होंने लिखा और उस पत्र में यह लिखा था, हे महात्मन, जिस प्रकार आपने अग्नि की वेदी पर अग्नि को साक्षी रखकर आपने मुझे स्वीकार किया था, यदि संभव हो, बहुत ऊंची विचार है माता रत्नावली का, यदि संभव हो, ये दो शब्द बड़े काम के हैं। मैं आपको अपने मार्ग से पथभ्रष्ट करना नहीं चाहती। आप संत हैं, संन्यास ले चुके हैं, आप दुनिया को छोड़ चुके हैं आप, और मैं अपने स्वार्थ के लिए इसी दुनिया में बुला रही हूं आपको। इसलिए यदि आपको उचित लगे, यदि संभव हो, तो उसी अग्निदेव को मुझे समर्पित करने के लिए आ जाइएगा। माता रत्नावली का यह पत्र गोस्वामी जी महाराज को मिला और गोस्वामी जी महाराज माता रत्नावली का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से माता जी का अंतिम संस्कार किया। माता रत्नावली का योगदान इतना अधिक है कि सारा विश्व माता रत्नावली का ऋणी रहेगा। और आज गोस्वामी जी महाराज के संबंध में, माता रत्नावली के विषय में इतना ही यात्रा का प्रयास करूं मानस जी की उस चौपाई पर जिस पर कल चर्चा चल रही थी। गोस्वामी जी महाराज ने जो बात लिखी, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। भजने में देर हो सकती है, कृपा करने में देर नहीं हो सकती।
और इस सिद्धांत की पुष्टि के संदर्भ में कल 2 कथाएं मैंने समर्पित की थी, कबीरदास जी महाराज का और भगवान ब्रह्मा की स्तुति। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई में मन को पहले स्थान पर रखा, क्योंकि तमाम प्रकार के कुविचारों का केंद्र मन ही होता है। मन का अपना एक अलग स्वभाव है, इसलिए सबसे पहले चतुराई मन से छोड़नी होगी। अगर मन से चतुराई छूट गई, बहुत कठिन है। कर्म से चतुराई छोड़ देना उतना कठिन नहीं है, वचन से चतुराई छोड़ देना भी उतना कठिन नहीं है, हम लोगों के लिए तो है। लेकिन मन से भी चालबाजी को छोड़ देना बेहद कठिन है, यह मन मानता नहीं है। जिस प्रकार से जल का स्वभाव है निम्न धरातल की ओर बहना, ठीक इसी तरह मन भी पतन की ओर जाता है, ये उसकी आदत है। और इसलिए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन और मोक्ष का कारण केवल और केवल मन है। मन हमेशा साधक को पतन की ओर ले जाता है, ये उसकी आदत है। इसलिए बलपूर्वक इसकी गति को रोकने की आवश्यकता है। मन रूपी घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, मन रूपी घोड़ा को बांधने के लिए और वैसे भी केवल और केवल एक ही रस्सी है। मन रूपी घोड़ा एक ही रस्सी से बांधा जा सकता है, और वो है भक्ति की रस्सी। मन से चालाकी को छोड़ने का तात्पर्य यही है। असली में यह मन अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, लाख प्रयास करने के बाद भी अपने स्वभाव से बाज नहीं आता, पतन की ओर ले ही जाता है। और इसलिए इसे बांधने के लिए, रोकने के लिए दोहावली में गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नाम गरीब निवाज को राज देश जन जानी, तुलसी मन परिहरत नहीं, घुर बिनिया की बानी। कठिन है रोकना। रोकने के लिए वैसे मन किसी का काबू में रहता नहीं है आरंभ में, चाहे वो बड़े से बड़ा साधक ही क्यों न हो। और यह प्रत्यक्ष अनुभव है हम आप सबका। जैसे ही सत्संग की ओर चलते हैं, भजन पूजा पाठ माला की ओर जाते हैं, उसी समय मन के ऊपर तमाम प्रकार के दुर्विचारों का प्रहार होता है। तो आरंभ में मन लगता नहीं किसी का भजन पूजा पाठ में, मन को लगाना पड़ता है। मन नहीं लग रहा है, छोड़ दिया जाए, ये उचित नहीं है। और ऐसा सुनने में भी आता है, मन नहीं लग रहा है तो सब बेकार है, यह बात उचित प्रतीत नहीं होता। मन शुरू में लगेगा ही नहीं, मन को लगाया जाता है। अच्छा भाई, मन आरंभ में नहीं लग रहा है, लेकिन भजन में जबरन यदि हम बैठे हैं तो भजन का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा असर तो पड़ेगा। जब सब बातों का असर पड़ता है तो भजन का भी असर पड़ेगा। बिना मन के अगर कथा सुनी जाए, बिना मन के अगर ग्रंथ पढ़े जाए, बिना मन के अगर भगवान नाम का स्मरण किया जाए तो संस्कार तो पड़ेंगे ना उसके, उसका असर तो धीरे धीरे पड़ेगा। हाँ, तत्काल यथोचित लाभ नहीं होगा, लेकिन कालांतर में तो लाभ होगा ही। इसलिए शास्त्र कहते हैं आरंभ में यह मन जब नहीं लग रहा है तो बस इसे सत्संग में लगा देना चाहिए। और श्री राम कथा सत्संग लिंक, ये तो सत्संग का ही लिंक है, अनवरत चल रहा है विगत 4 वर्षों से। यह इसी का
इसी का परिणाम है, इसीलिए शायद ये चलाया जा रहा है। ऐसा सत्संग बिना खर्चे के, ऐसा सत्संग बिना किसी विशेष प्रयास के, ये मन को वश में करने का सबसे सरल, सस्ता और सुगम साधन है। जब सत्संग की ओर मन को ले जाया जाता है, सत्संग में, अब सत्संग का नाम ही है सत्य का संग। यद्यपि आजकल हम लोगों ने तो वही चतुराई करके परिभाषाएं बदल डाली है, भीड़ का नाम सत्संग मान लिया गया है। ऐसा नहीं, जब मन को सत्संग में डाल दिया जाता है, माने इसको काम मिल जाता है। सत्संग को काम मिल गया, अगर ये बेरोजगार रहेगा, काम नहीं रहेगा तो इधर उधर भागेगा, कौन रोकेगा इसको? और जब इसे सत्संग में ले जाकर जबरदस्ती लगा दिया जाएगा तो मन कम से कम इधर उधर घूमेगा नहीं। धीरे 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 रुचि पैदा होगी सत्संग में, फिर सत्संग प्रगाढ़ होता चला जाएगा, मन को इधर उधर घूमने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। खाली बैठा रहेगा अगर मन तो विषयों का चिंतन करेगा, और जगत के सारे विषय भी तो पतन की ओर ले जाते हैं। आरंभ में विषयों का सेवन व्यक्ति मर्यादा के अंदर करने का प्रयास करता है, लेकिन विषय ही ऐसे हैं संसार के कि भोगते भोगते मर्यादाएं टूटने लगती है, और तब साधक को पतन से कोई बचा नहीं सकता। तो मन को सत्संग में लगा देने से इधर उधर भागने का उस अवकाश नहीं मिलेगा, और सत्संग का प्रभाव पड़ेगा। 20 बातें अगर सुनेगा, एक बात तो पकड़ेगा, आज उसे अपने आचरण में नहीं लाएगा, 2 दिन बाद, 2 माह बाद, 2 साल बाद तो लाएगा। सत्संग में जाने वाले व्यक्ति और सत्संग में नहीं जाने वाले व्यक्ति के चरित्र में, जीवन में कुछ तो अंतर हम और आप पाते हैं। इसलिए प्रथम स्थान पर मन को रखकर गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया, सत्संग में लगा दो। और चतुराई को छोड़ने की बात कही। ये चतुराई जो है, चालाकी, छल कपट, कल इस पर बात हो रही थी। इसके मूल में कौन सी भावना है, कौन सा विचार है? आदमी चतुराई क्यों करता है, आदमी चालबाजी क्यों करता है? तो इसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, स्वार्थ। यदि जीवन में स्वार्थ की वृत्ति नहीं होगी तो आदमी चतुराई क्यों करेगा? केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति चतुराई करता है, चालबाजी करता है। ये स्वार्थ की भावना, यही छल है। और भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मान जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और उत्तरकांड में रामचरितमानस का प्रवृत्ति मार्गी सबसे बड़ा संत भैया भरत भी यही बात कह रहे हैं, रहे एक दिन अवधि अधारा। 14 वर्ष बीतने में एक दिन शेष रह गए हैं, अभी तक प्रभु के आगमन की सूचना नहीं आई। भगवान तो 14 वर्ष बीतने पर ही आएंगे, लेकिन प्रभु के आगमन की सूचना तो आ जानी चाहिए, नहीं आई। तब भरत जी कह रहे हैं, बोले रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय अपारा। तो कारण कवन नाथ नहीं आयो, और जानी कुटिल किध मोहि बिसरायो।
मुझे कुटिल जानकर ही भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। लक्ष्मण को साथ ले गए भगवान, मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं कपटी हूं, कुटिल हूं। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, और ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। जो बात भगवान राम कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, भरत जी की स्वीकारोक्ति भी यही है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, स्वार्थ और छल को, कपट को छोड़कर प्रभु से नाता जोड़ना चाहिए। उसी परमात्मा को उपाय भी समझे और उसी भगवान को उपेय भी समझे। उन्हीं को एकमात्र अपना सर्वस्व जानकर उन्हीं के ऊपर एकमात्र आशा और भरोसा रखना, दंभ कपट से नहीं बल्कि शुद्ध अंतःकरण से प्रभु को भजना, इसी का नाम चतुराई को छोड़ना है। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, जानकी जीवन की बलि जई हूं, और किसी की नहीं। जानकी जीवन की बलि जई हूं, चित कहे राम सीय पद परिहरी, अब न कहूं चली जई हूं। जानकी जीवन की बलि जई हूं, भगवान श्री सीताराम जी को छोड़कर मैं और अन्य किसी की भी शरण में नहीं जाऊंगा। उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख, प्रभु पद विमुख न पई हूं। मन समेतया तन के बासिन, यह सिखावन दई हूं। यहाँ भी मन की बात आ गई है। श्रवण और कथा नहीं सुनी हूं। गोस्वामी जी महाराज का समर्पण, गोस्वामी जी महाराज का उपदेश, और किसी की कथा मुझे नहीं सुननी है, मैं नहीं सुनूंगा। और बड़ी अच्छी बात, जिस गुरु शिष्य परंपरा से गोस्वामी जी महाराज आते हैं, उनके गुरु महाराज भी तो ऐसे ही थे। बाबा नरहरि दास जी महाराज, बाबा नरहरि दास जी महाराज भगवान शंकर के उपासक आरंभ में, और शिव जी को छोड़कर अन्य किसी देवता का महाराज दर्शन तक नहीं करते थे। बहुत अच्छे कारीगर थे, बहुत बढ़िया आभूषण बनाते थे। पंढरपुर में एक बार ऐसा हुआ, मैं अनन्यता पर चर्चा कर रहा हूं, इनके गुरु जब ऐसे थे, शिष्य भी वैसा ही होगा। वहां भगवान पंढरनाथ जी की एक मूर्ति थी, और वहां कमेटी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि चलो भगवान के लिए करधनी बनवाई जाए। अच्छा कारीगर कौन? तो नरहरि दास जी। नरहरि दास जी के पास गए, जाकर कहा भगवान पंढरनाथ के लिए करधनी बनानी है, आप करधनी बना दीजिए भगवान के लिए। नरहरि दास जी ने कहा, मैं भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी की गति स्वीकार ही नहीं करता। अब विष्णु जी के लिए, पंढरनाथ विष्णु जी हैं, उनके लिए करधनी बनानी है तो उन्हें देखना पड़ेगा ना, और फिर कमर की नाप लेनी पड़ेगी। ये सब मुझसे नहीं हो सकता। सो अनन्य जाके असी, बोले मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब क्या किया जाए? बाबा जी ने कहा, आप लोग कमेटी वाले लोग नाप ले लीजिए और आकर मुझे बता दीजिए, मैं करधनी बना दूंगा उनके लिए। नाप ली गई अच्छी तरह से, आकर नाप बतला दिया गया और करधनी बन गई। करधनी को लेकर जब भगवान पंढरनाथ के कमर में पहनाने लगे तो 4 अंगुल छोटा हो गए, करधनी 4 अंगुल छोटा।
आश्चर्य का ठिकाना नहीं। नापजोक तो ठीक किए थे, छोटा कैसे हो गया। पुनः आए, बाबा नरहरि दास जी से निवेदन किया गया, बोले महाराज 4 अंगुल छोटा हो गया, तो 4 अंगुल उसमें जोड़ दिया गया। फिर ले जाकर के पहनाए तो अब की बार 4 अंगुल बड़ा हो गया, 4 अंगुल बड़ा हो गया। अब क्या करें, पहले 4 अंगुल छोटा, पश्चात 4 अंगुल बड़ा, अब कैसे होगा। तो बाबा नरहरि दास जी महाराज स्वयं आए, और स्वयं जब आए तो देखना तो है नहीं, इसलिए अपनी आंखों में पट्टी बांधकर भगवान का नाप लिया उन्होंने। और जब भगवान की कमर का नाप लिया तो कथा कहती है, यद्यपि श्री विग्रह तो भगवान विष्णु की है, जिनका उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया था, जिनको छुआ नहीं था कभी, भगवान शंकर के आराधक थे, भगवान शंकर के अंग प्रत्यंग को जानते थे। लेकिन नेत्रों में पट्टी बांधकर जब बाबा नरहरि दास जी महाराज ने नाप ली तो ऐसा अनुभव हुआ मानो कमर भगवान शंकर का ही है, भगवान शंकर का ही कमर है। और पट्टी बांधकर नाप लेकर जब बाबा नरहरि दास जी महाराज ने करधनी बनाई तो वो करधनी फिर ठीक ठाक बैठ गई। ऐसा प्रभाव, ऐसा ये है अनन्यता। यहाँ गोस्वामी जी महाराज योग्य शिष्य बाबा नरहरि दास जी महाराज के, इसलिए तो कह रहे हैं, मन समेत यातन के वासिन यह सिखावन दई, श्रवणनि और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। श्री सीताराम जी को छोड़कर अन्यों की न तो मैं कथा सुनूंगा और न ही अन्यों का नाम लूंगा। रोकी हो नयन बिलोकत और ही सी सही सही नहीं हो। यदि मेरे नेत्रों के सामने कोई दूसरा विग्रह आ गया तो नेत्र बंद कर लूंगा। रोकी हो नयन, नेत्रों को रोक लूंगा, बिलोकत और ही दूसरों को देखने से, सी सही सही नहीं हो, अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी को ही प्रणाम करूंगा। ना तो नेह नाथ सो करी सभी बातें नेह बहई हो, यह क्षर भारता ही तुलसी जग जाको दास कही हो। अर्थात मन से, वचन से और कर्म से, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। गोस्वामी जी महाराज का समय बहुत पुराना नहीं है, 526वीं जयंती गोस्वामी जी महाराज की ईश्वर से मनाई गई। और गोस्वामी जी महाराज की इसी निष्ठा के कारण गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी महाराज का दर्शन किया, भगवान रामचंद्र जी महाराज लखनलाल जी का दर्शन किया, कागभूषण जी महाराज का दर्शन किया, ये कथा आप सुन चुके हैं। याज्ञवल्क और भारद्वाज महात्माओं के दर्शन किए, सबका दर्शन गोस्वामी जी महाराज ने किया। तो उसके मूल में बात यही थी, मन क्रचन छाड़ी चतुराई, अभजत कृपा करी है रघुराई। और मनुष्य जीवन का यही परम कर्तव्य भी है। गीतावली में भगवान राम ने यही बात विभीषण जी से भी कही है, जिसके कारण भगवान जीव को अपनाते हैं। यह बात जीवन में आ जाए तो भगवान इस जीव को अपनाएंगे ही। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने सखा विभीषण से कह रहे हैं, सब विधि दीन ही न अति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं, आए शरण भजो न तजो। मन
क्रम वचन छाड़ी चतुराई, इस भाव से जो मेरी शरण में आता है, आए शरण, उसका क्या करते हैं भगवान बोले, भजा, उसका भजन मैं करता हूं, उसका स्मरण मैं करता हूं, न तजाऊं ते ही, मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति का मैं त्याग नहीं करता। आए शरण भजाओ न तजाओ ते ही, यह जानत ऋषिराऊ, जिनके हौ हित सब प्रकार, चित नाही नयोर पाऊ, तो नहीं को प्रिय मोहिदास, सम कपट प्रीति बह जाऊ। ऐसा भक्त मुझे प्राणों के समान प्यारा है। भजत कृपा करी है रघुराई। एक निवेदन और करूं, भगवान कृपा करते ही हैं, ही कह रहा हूं, भगवान कृपा करते ही हैं। और भगवान कृपा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान का श्री विग्रह माने भगवान का शरीर भक्तों की दृष्टि में केवल और केवल कृपा से ही बना है। जैसे खांड से शक्कर से हाथी बना दिया जाए या आदमी बना दिया जाए, तो उसका हाथ भी शक्कर है, पैर भी शक्कर है, सारा अंग प्रत्यंग शक्कर है, और कहीं से भी यदि खाया जाए तो मीठापन ही आभास होगा। इसी तरह भगवान का शरीर ही कृपा से बना है, और इसलिए भगवान हाथ से भी कृपा करते हैं, चरण से भी कृपा करते हैं, नेत्रों से भी कृपा करते हैं, वाणी से भी कृपा करते हैं। और मैं तो ये बात कहूं, भगवान अपनी सांसों से भी कृपा करते हैं। और वेदों की ऋचाओं का तात्पर्य भाव से भगवान का भजन किया जाए तो वही है मनोरथ सिद्ध हमारो। राम देवन के कुल घाले, भयो रहियो देवन को रखवारो। घालिबो दीन को पालिबो, दीन का पालन करते हैं भगवान, दरिद्री को मिटाते हैं भगवान, और राम को नाम है काम तिहारो। ये पद काव्य प्रकाश से है, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय पटेल जी। भगवान की जय। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से अद्भुत प्रवचन, राम कथा और गोस्वामी जी के जीवन चरित्र का विवरण, मन के निग्रह की बात आपके द्वारा कथा के माध्यम से कही जा रही थी। अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् है, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु ऋषि दुष्करम। और इस मन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय का गीता अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाया। आपको सुनने वाले 53 श्रोताजन के प्रति बहुत आभार। और कल जी